अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे कि असलम रक्षी से कहता है कि रक्षी मैंने तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बातें करनी है मैंने तुमसे। जिसके बाद रक्षी कहती है कि अच्छा मैं कुछ करती हूँ। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रक्षी के अब्बा तो दुकान पे चले जाते हैं। जिसके बाद रक्षी की सुतीली वालदा घर पे होती हैं तो रक्षी देखती है रक्षी को वो नजर नहीं आती तो रक्षी चोरी छुपके घर से बाहर चली जाती है। रक्षी असलम से मिलने के लिए अपने दोस्त के घर जा रही होती है तो रक्षी सुतीली वालदा रक्षी को जाते हुए देख लेती है और सोचती है कि रक्षी असलम से ही मिलने जा रही है, लेकिन रक्षी ने बताया नहीं। जिसके बाद रक्षी सुतीली वालदा रक्षी को देखती हैं और सोच में पड़ जाती हैं। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि असलम रक्षी से मिलने के लिए उसके दोस्त के घर आ जाता है। उधर रक्षी भी अपने दोस्त के घर पहुंच जाती है तो असलम रक्षी को देखता है और बहुत मुस्कुराता है। जिसके बाद रक्षी असलम को देखती है और मुस्कुराने लग जाती है। तो रक्षी की दोस्त की वालदा रक्षी को देखती हैं और कहती हैं रक्षी एक मिनट इधर आना, मैंने तुमसे एक बात करनी है। रक्षी असलम से कहती है कि रुको मैं एक मिनट आती हूँ। जिसके बाद रक्षी की दोस्त की वालदा रक्षी से कहती है, रक्षी से बातें करने लगती हैं तो असलम भी वहाँ पर आ जाता है। उसके बाद रक्षी की दोस्त की वालदा कहती है कि कब चला ये चक्कर। उसके बाद असलम उनसे कहता है कि आपकी मेहरबानी होगी तो चल भी जाएगा ये चक्कर। उसके बाद रक्षी की दोस्त की वालदा कहती है रक्षी से कि कब से चल रहा है ये चक्कर और कब से ताल्लुक है तुम्हारा असलम से। जिसके बाद रक्षी उनसे कहती है कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है। उसके बाद रक्षी की दोस्त की वालदा कहती है रक्षी को देखती हैं और हंसते हुए कहती हैं कि अरे वही ताल्लुक जो हीर का रांझे के साथ और सस्सी का पन्नू के साथ होता है। रक्षी को देखती हैं और मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि रक्षी बताओ ना। उसके बाद रक्षी उनसे कहती है कि मुन्नी की अम्मा तौबा करें, आप क्या बातें कर रही हैं, आप क्या बातें कर रही हैं और कैसे कह रही हैं, मैंने बस मिलना था और मिलने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। जिसके बाद रक्षी असलम से कहती है कि असलम आज तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई, लेकिन आज के बाद आइंदा मैं तुमसे इस तरह नहीं मिलूंगी। जिसके बाद रक्षी असलम से कहती है कि असलम तुम्हारी मंगनी का क्या हुआ। असलम रक्षी को देखने लगता है। उसके बाद रक्षी कहती है असलम से कि मुझे बताओ तुम्हारी मंगनी का क्या हुआ। उसके बाद असलम रक्षी को देखते हुए कहता है कि तकरीबन खत्म हो गई है, कि तकरीबन खत्म हो गई है मेरी मंगनी रक्षी। उसके बाद रक्षी गुस्से में आ जाती है और असलम से कहती है कि ये तकरीबन क्या होता है। रक्षी असलम से कहती है कि या तो बात होती है या खत्म हो जाती है, ये तकरीबन क्या होता है, तुम्हारी मंगनी खत्म हो गई है कि नहीं। तो जिसके बाद रक्षी असलम पे गुस्से होने लगती है तो असलम रक्षी से कहता है कि रक्षी खत्म ही हो गई है मेरी मंगनी। जिसके बाद रक्षी असलम से कहती है कि अब तुम मेरे घर रिश्ता कब भेजोगे। उसके बाद असलम रक्षी से कहता है कि रक्षी जल्द ही भेज दूंगा। ये बातें सुन के रक्षी और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और असलम से कहती है कि अब्बा मेरे लिए वैसे ही रिश्ते ढूंढ रहे हैं, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और तुम भी आगे से कोई जवाब नहीं दे रहे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिसके बाद असलम रक्षी से कहता है कि रक्षी सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। रक्षी असलम से कहती है कि इसी वजह से मैं नहीं मिलना चाह रही थी तुमसे। उसके बाद रक्षी असलम से कहती है कि अपनी अम्मा को लेके मेरे घर आओ और सीधी तरह रिश्ता मांगो मेरे अब्बा से, और आज के बाद आइंदा मैं तुमसे इस तरह कभी भी नहीं मिलूंगी तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से। उसके बाद रक्षी असलम से गुस्से में कहती है कि अब्बा मेरी जो कल रुखसती करेंगे वो तुम्हारी इन हरकतों की वजह से वो रुखसती आज ही कर देंगे। ये बात सुन के असलम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और रक्षी से कहता है कि रक्षी सब ठीक हो जाएगा, तुम तो परेशान ना हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो उसके बाद रक्षी असलम से कहती है नहीं देख सकते तो अपनी अम्मा को भेजो मेरे रिश्ते के लिए। उसके बाद रक्षी अपने घर वापस आ जाती है तो रक्षी सुतीली वालदा उससे कुछ भी नहीं पूछती, जबकि रक्षी सुतीली वालदा को सब कुछ पता चल गया है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि रक्षी के अब्बू रक्षी से कहते हैं कि रक्षी कहाँ जा रही हो। रक्षी कहती है कि अब्बा मैं कॉलेज जा रही हूँ। उसके बाद रक्षी के अब्बू रक्षी से कहते हैं कि रक्षी कॉलेज से आते हुए कोई ढंग के कपड़े पहन लेना, मेरे दोस्त की फैमिली आ रही है तुम्हें देखने के लिए। रक्षी ये बात सुन के एकदम हैरान हो जाती है और अपने अब्बू की तरफ देखने लगती है तो रक्षी सुतीली वालदा रक्षी की तरफ देखने लग जाती हैं। उसके बाद रक्षी के अब्बू रक्षी की सुतीली वालदा से कहते हैं कि नरगिस चाय का अच्छा इंतजाम कर लेना, शाम को रिश्ते वाले आ रहे हैं रक्षी को देखने के लिए। उसके बाद रक्षी सोच में पड़ जाती है तो रक्षी के वालिद कहते हैं कि जल्दी आना है तुमने शाम को। तो रक्षी अपने वालिद से कहती है कि अच्छा अब्बू कोशिश करूंगी मैं जल्दी आ जाऊंगी। तो इसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि रक्षी जब कॉलेज जाती है तो बड़ी परेशान होती है। रक्षी की दोस्त कहती हैं कि क्यों परेशान हो। तो रक्षी उनको बताती है कि आज अब्बू मेरे रिश्ते के लिए कुछ लोगों को बुला रहे हैं, मैं बड़ी परेशान हूँ। और दूसरी तरफ असलम भी अपने घर वालों को रिश्ते के लिए नहीं ला रहा, मैं बड़ी परेशान हूँ, क्या करूँ। तो रक्षी की दोस्त कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, असलम तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। तो जबकि दूसरी तरफ नाजरीन आप देखेंगे कि असलम रक्षी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गया है
बुशरा असलम को फोन करती है। असलम बुशरा से बात करता है और कहता है कि हाँ बुशरा कैसी हो। जिसके बाद बुशरा असलम से कहती है, बड़े गुस्से में कहती है कि वो लड़की तुम पे मर सकती है। मैं अपने माँ बाप पे इतनी हल्की नहीं हूँ कि जो कुछ कमाता ना हो उसके साथ वो मेरी शादी कर दे। बुशरा असलम से गुस्से में बहुत ज्यादा ऐसी बातें करती है। जिसके बाद असलम बुशरा की ये बातें सुनता है। उसके बाद असलम बुशरा से कहता है कि इंशाल्लाह अगले कई सालों तक मैं निकम्मा ही रहूंगा और कुछ कमाऊंगा नहीं, ताकि मेरी शादी तुम्हारे साथ ना हो। ये बातें सुन के बुशरा बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और फोन बंद कर देती है। जबकि दूसरे नाज़रीन आप देखेंगे कि असलम बुशरा की बातें सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि बुशरा के वालिदैन कभी भी राजी नहीं होंगे रिश्ता देने के लिए और मेरी शादी रक्षी के साथ हो जाएगी। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।